आप सभी गुरुजनों को प्रणाम नमस्कार। मेरा नाम है मोरध्वज पटेल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द नाउन का एक दूसरा टॉपिक जिसे कहते हैं कॉमन नाउन। यस स्टूडेंट्स, जिसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। यस डियर स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। अ कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा इज ए नेम गिवन टू अ टाइप ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा नाम है जो एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिया जाता है। जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा नाम है जो एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिया जाता है। यहाँ पर दिया जाता है का अर्थ परिभाषित किया जाता से है। देखिए स्टूडेंट्स, रिवर मीन्स क्या होता है? नदी। तो रिवर शब्द जो है पूरी नदियों की जाति को क्या कर रहा है? वो व्यक्त कर रहा है, बता रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर है गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन सभी नदियों की प्रकारों को व्यक्त कर रही है, उनकी श्रेणियों को व्यक्त कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, बिल्डिंग। बिल्डिंग मीन्स क्या होता है? घर, भवन, आलय। तो ये बिल्डिंग क्या कर रहा है? जितने सारे जो बिल्डिंग होते हैं उनके बारे में जानकारी बता रहा है, उनकी पूरी जाति के बारे में। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे गुप्ता बिल्डिंग्स, राहुल बिल्डिंग्स, पटेल बिल्डिंग्स और आपका जायसवाल बिल्डिंग्स। मतलब इस बिल्डिंग के अंदर भी अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग हो सकते हैं। ये जो बिल्डिंग शब्द है यह विभिन्न प्रकार के बिल्डिंगों, भवनों और घरों को बताता है, क्योंकि हर बिल्डिंग में अलग अलग प्रकार के गुण व दोष पाए जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए यह उनकी पूरी जाति को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, कैटल। और कैटल मीन्स क्या होता है? जानवर या जानवरों का समूह। हम कैटल शब्द का प्रयोग अपने पालतू पशुओं के समूह को दर्शाने के लिए करते हैं, जैसे गाय, बैल और बछड़े। तो हम कैटल शब्द का प्रयोग जानवरों के समूह को दर्शाने के लिए करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। चलिए अब देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। और फोर्थ एग्जाम्पल में क्या लिखा है? काऊ। काऊ मीन्स क्या होता है? गाय। तो देखिए काऊ जो है इनकी पूरी जाति को व्यक्त कर रहा है। जैसे कि काऊ के अंदर भी बहुत से प्रकार के विभिन्न वैरायटी के गाय होते हैं, जैसे साहिवाल गाय, गिर गाय, थार पारकर गाय, हरियाणा गाय आदि। तो ये काऊ शब्द है इन सभी गायों की प्रजातियों को बता रहा है। अब हम समझ गए कि काऊ शब्द बोलने से उनके अंदर भी विभिन्न वैरायटी के, विभिन्न किस्म के, विभिन्न जाति के गाय हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। और फिफ्थ एग्जाम्पल में लिखा है टीचर। और टीचर का क्या अर्थ होता है? शिक्षक। जैसे इंग्लिश टीचर, गणित टीचर, हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, साइंस टीचर, सोशल साइंस टीचर आदि।
तो स्टूडेंट्स, हम टीचर शब्द से यह समझ चुके हैं कि ये जो टीचर शब्द है यह इसकी पूरी जाति को यहाँ पर क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, बता रहा है कि टीचर जो शब्द है उसके अंदर में विभिन्न प्रकार के शिक्षक टीचर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, कंपनी। कंपनी का अर्थ होता है समिति, संगठन। देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी शब्द जो है इसकी पूरी जाति को यहाँ पर बता रहा है। जैसे आइडिया कंपनी, बीएसएनएल कंपनी, एयरटेल कंपनी, भिलाई इस्पात संयंत्र कंपनी, जिंदल कंपनी। तो ये सभी क्या हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो अब जब हम कंपनी शब्द बोलते हैं तो कंपनी शब्द जो है इन सभी कंपनियों की जातियों को यहाँ पर बता रहा है, इनके प्रकारों को बता रहा है। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसे एक बार शुरू से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। अ कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन टू अ टाइप ऑफ पर्सन, थिंग्स और प्लेस। जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा नाम है जो एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिया जाता है। जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा नाम है जो एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिया जाता है। यहाँ पर को दिया जाता है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसको उस नाम से उसको बुलाया जाता है, उसको नाम दिया जाता है, यही इसका तात्पर्य है, जो कि कॉमन नाउन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेंटेंस बस यहीं तक ही था। अन्य सभी गुरुजनों को प्रणाम, धन्यवाद।